नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ललकार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर के खड़ा हो रहा है और वो सवाल ये है कि क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव अभी तक ये तय कर नहीं पाए हैं कि वो जाए तो जाए किधर, क्योंकि एक और उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलना है तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साधना है। सवाल ये उठता है कि दो नावों की सवारी अखिलेश को चुनावी रण में क्या भारी पड़ जाएगी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। रामचरितमानस के अपमान पर मौन रहे अखिलेश। ज्ञानवापी पर स्वामी के ज्ञान पर भी रही चुप्पी। नैमिषारण्य की शुरुआत का अंत कहां? सॉफ्ट हिंदुत्व और सनातन का विरोध एक साथ कैसे? लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव पार्टी के प्रवक्ताओं की मीटिंग में बैठे तो कुछ अहम एजेंडे उनके पास थे। मसलन ज्ञानवापी, मणिपुर हिंसा जैसे मसलों पर पार्टी का पक्ष किस तरह रखना है। जाहिर है अच्छी पहल है जो चुनाव पहले हर राजनीतिक पार्टी करती है, मगर सपा के साथ इसमें थोड़ी समस्या है। ये समस्या कोई और नहीं बल्कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिन्होंने सपा में आते ही न जाने कौन सा च्यवनप्राश लेना शुरू कर दिया है कि आए दिन उनके बयान सियासी घमासान मचा रहे हैं। शुरुआत हुई मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान के साथ, जिसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई गईं। पूरे विवाद के दौरान अखिलेश यादव ज्यादातर चुप रहे। इस विवाद के बाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया गया। उसके बाद मौर्य ने ज्ञानवापी और बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ करार दिया, तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजर में ये उनका निजी बयान रहा। कहते हैं कि मौनम स्वीकारम लक्षणम, यानी मौन रहना सहमति का ही लक्षण है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें सपा के शीर्ष नेतृत्व की मौन सहमति है? और अगर ऐसा है तो ये और एक गंभीर विषय है जो सपा के बदले हुए एजेंडे की हवा निकालने के लिए काफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत में ये इशारा दिया कि वो लोकसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। इसके लिए पार्टी के शिविर की शुरुआत नैमिषारण्य से की गई। इस कार्यक्रम में बाकायदा हवन पूजन भी किया गया। खुद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव लगातार टारगेट कर रहे हैं, तरह तरह के जो बातें कह रहे हैं, उससे एक बहुसंख्यक समाज में उसको लेकर के एक स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति जो समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक बहुत ही उनके प्रति आक्रोश है। समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की कि वो चुनावी रण में अपने परंपरागत रणनीति के अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को भी धार देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपना अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव अलग अलग एजेंडा। ये सच है कि हर बार अखिलेश यादव मौर्य के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इसमें संदेश अच्छा नहीं जा रहा। ऐसे में अखिलेश को चुनाव पहले ये तय करना होगा कि उन्हें मौर्य के एजेंडे के साथ रहना है या अपने तय किए हुए एजेंडे के साथ। प्रवक्ताओं को बहस की लाइन बताना ठीक है, मगर स्वामी प्रसाद का मुंह बंद किए बिना वो अपनी चुनावी रणनीति आगे बढ़ा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे अखिलेश की छवि कंफ्यूज नेता की बनती दिख रही है, जिनका अपने ही नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है कि एक नेता की छवि निकल कर के सामने आए कि आखिरकार वो किस विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की है या फिर हिंदुत्व विरोधी है या फिर सभी को साथ लेकर के चलने की है। तमाम ऐसी अलग अलग धाराएं हैं जिनके बारे में क्लियर कट जनता को समझ आना चाहिए कि पार्टी की विचारधारा क्या है। बहरहाल हम इस पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। एसएन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए। एसएन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। अनूप सांडा हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। अनूप सांडा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ बैठे चर्चा में। मनीष गुप्ता जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनूप जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, वो इसलिए
क्योंकि आप हमें पहले समझाइए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है। आप 2 कदम सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ाते हैं तो आप ही की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस पर डेंट लगाने का काम करते हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों पर ध्यान दें या फिर अखिलेश जी जिस तरह से चल रहे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह उस पर ध्यान दें? आपको तो ध्यान देना चाहिए और जनता को ध्यान देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने किस तरीके से काम किया। हम जब सत्ता में तो हमने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम किया है, ढांचागत विकास का काम किया है, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं, उत्तर प्रदेश का पावर जनरेशन बढ़वाया। समाजवाद की जो विचारधारा है, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि समता और संपन्नता युक्त समाज का निर्माण ही समाजवाद का लक्ष्य। और समता कैसी? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नर नारी के बीच की हर प्रकार की समानता समाजवादी पार्टी का और समाजवादी विचारधारा का लक्ष्य है। इसलिए इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं। हम तो हैं मूलभूत मुद्दों पे। हम चाहते हैं कि देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिलाना चाहते थे, वो रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस बात पर जवाब दें कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया देने वाले थे, देश का सारा काला धन विदेशी बैंकों से लाने वाले थे, वो कब आएगा। 2022 तक देश के हर नागरिक को पक्का घर मिल जाना था, वो घर कब तक मिल जाएगा। 2022 में भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा था, वो क्यों नहीं अब तक हो पाया। देश का निर्यात क्यों घट रहा है, इसके बारे में सवाल करना ये तमाम चीजें तो रही, मणिपुर से पूर्वांचल, ये तमाम चीजें तो रही कि जिससे जनता ये निर्णय कर सकती है कि हम बीजेपी को क्यों ना चुने। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं कि समाजवादी पार्टी को जनता क्यों चुने, क्योंकि जनता समझ ही नहीं पा रही है कि समाजवादी पार्टी किस डगर पर चलना चाहती है, किस रास्ते पर चलना चाहती है। माफ कीजिएगा। यही वजह है समाजवादी पार्टी बात कर रही है रोजगार की। बेरोजगारों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? रोजगार की। जब तक ढांचागत विकास नहीं होगा, अच्छी सड़कें नहीं बनेंगी, पुल नहीं बनेंगे, बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उद्योग धंधे नहीं पनप पाएंगे, विकास की रफ्तार थमी रहेगी। समाजवादी पार्टी बात करती है। तो फिर जो आपकी पार्टी में तमाम बड़े नेता उनको कहिए ना कि सिर्फ ये जो तमाम रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन्हीं पर बात करें। फिर आखिरकार क्यों टीका टिप्पणी की जाती है किसी विशेष धर्म को लेकर के? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ये किसी का निजी बयान हो सकता है। समाजवादी पार्टी तो फिर तो कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के संदर्भ में कहा है, उसे भी आप व्यक्तिगत ही क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया? समाजवादी पार्टी ने कोई टिप्पणी की नहीं, और हम तो आज भी कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तित्वों जो मामले अदालत की शरण में हो उनके ऊपर टिप्पणी करना ये हमारी दृष्टि से अमर्यादित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादाओं को भंग करने में बात तो प्रभु श्री राम की करते हैं, लेकिन मर्यादाओं को लगातार तोड़ते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, देश की जनता जाति धर्म के खानों में बढ़ जाए, देश में नफरत की आग जले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की सत्ता की रोटी सेक सके। लेकिन समाजवादी विचारधारा सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। हमारा कहना है, अगर एक लाइन में आप कहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। सर, अगर आप नफरत की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, फिर तो आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को जरूर समझाना चाहिए कि वो किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी से बचें, क्योंकि उससे आप ही की पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। फिर आप ऐसा कहकर नहीं बच सकते कि वो उनका निजी बयान है। उनका निजी बयान नहीं हो सकता। राष्ट्रीय महासचिव बनाया है ना आपने उनको, तो फिर वो कुछ भी कहेंगे तो समाजवादी पार्टी के ऊपर सीधा सा असर पड़ेगा। बहरहाल एक बार मैं सभी को चर्चा में जोड़ लूं, आपकी इस बात के जवाब में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। अगर आप सुन ले तो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, करती है ना लगातार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ये बयान दिया था कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, हमको केवल 80% का वोट चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के अनुरूप बयान था? अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे सकता है तो फिर हमारे ऊपर कैसे सवाल उठ सकता है?
नहीं तो फिर आप गलत का जवाब गलत से ही देंगे क्या, आप मुझे बताइए। नहीं, अगर गलत का बीजेपी जवाब- में देखिए, बीजेपी गलत में का कुछ जवाब- कहा जा रहा है, मैं उनका सवाल उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आप अपनी पार्टी की बात कीजिए पहले। क्या आपकी हमारी पार्टी पार्टी में में स्वामी कोई प्रसाद गलत- मौर्य की ओर से जो मैंने बयान कहा दिए कि जा रहे हैं वो ठीक है? अगर आज आप कह देते हैं इस चर्चा में बैठ करके कि ये बयान ठीक है, तो फिर हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है। कहा कि देखिए, एक लाइन में बात आ गई कि उनका निजी बयान है, इस बारे में उनसे सवाल किया जाना चाहिए। समाजवादी, हर व्यक्ति का अपना एक निजी अस्तित्व होता है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं, लेकिन जब मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं तो मैं अनूप संडा हूं और मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, मेरे व्यक्तिगत विचार हो। तो समाजवादी पार्टी के ये सिलेक्टिव ही राजनीति है, फिर इसे सिलेक्टिव राजनीति ही कहेंगे अनूप जी, माफ कीजिएगा। बहरहाल इस पर काउंटर एसएन सिंह जी बढ़िया करेंगे। एसएन सिंह जी, अनूप जी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद करते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अगर याद करनी हो तो हमारा कार्यकाल याद कीजिए, उस वक्त हमने खूब विकास किया था, हम बीजेपी की तरह जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अपने मित्र समाजवादी पार्टी के मित्र को सुने, मैं सोचूंगा और कहूंगा, आशा भी करूंगा कि हमारे मित्र धैर्य से सुनेंगे। आपने आज एक इतना अच्छा विषय रखा अपने चैनल पर जो बर्दाश्त का विषय नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के लोगों को देखेंगे तो उनको छोड़ दीजिए कि मौर्य जी ने क्या कहा, स्वयं अखिलेश जी को आप देखेंगे तो कहते हैं साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो इनके एक विधायक कानपुर से सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ते हैं। स्वयं अखिलेश यादव जी कहते हैं अरे कहीं भी मूर्ति रख के उसको कलर करके एक भगवा वस्त्र रखकर उसको धार्मिक मान्यता दे देते हैं, वहां भगवान पैदा हो जाते हैं। ऐसा अपमानित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे। जब आप उस पर चर्चा करेंगी तो निश्चित तौर पे और विषयों पर जाएंगे जिन विषयों पर बहुतेरे बार आपके चैनल पर चर्चा हो चुका है। फिर भी हम एक एक चीज बताना चाहते हैं। इनकी सरकार जब बनती है, जहां धारा 144 लगी रहती है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि धारा 144 में 5 दिन तक 500 असलों के साथ मुख्तार अंसारी तांडव मचाते हैं। तो धर्म और जाति की बात ये जब करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग उपहास करेंगे, हंसेंगे कि कैसे कैसे लोग धर्म जात की बात करते हैं। धर्म जात की बात करते करते आप देखे होंगे गेस्ट हाउस जैसा कांड, मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड, बहुत सारे ऐसी चीजों को जो किए। इनके समय में बहुत सारे ऐसी चीजें फलीभूत होती थी कि आप सुनेंगी तो हंसेंगी। 20 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता बांटने नहीं, आप मुझे लगता है बांटने में एसएन सिंह जी, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूंगी, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूंगी कि अतीत के पन्नों को खंगालने की बजाय अभी वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है। अभी अनूप जी आपके भी ऐसे वो राज्य गिनवा देंगे जहां पर आपकी सरकार है और वहां पर हो हल्ला मचा हुआ है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कीर्ति जी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मना करने से उस पर डिबेट नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर डिबेट हो रहा है और हम बार बार लोकसभा में कर रहे हैं, हाउस ऑर्डर में वहां पे भी कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक कर रहे हैं। चर्चा कर लीजिए, अपनी दीदी पे भी चर्चा कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में जहां 58 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, राजस्थान पे भी चर्चा कर लीजिए, जिनको भैया बना रहे हैं वहां पे भी चर्चा कर लीजिए। क्योंकि आपके यहाँ चर्चा का जो विषय है आप उस पे आ जाइए, ठीक है, उस पे चर्चा करना है तो भी मैं चैनल पर बैठा हूँ। और रही बात विकास की, देखिए इनके समय में 13 चीनी मिलें बिक जाती है, इनके समय में बिजली आती नहीं, हम किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, हम 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, 3 चीनी मिलें लगाते हैं, काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाते हैं, रैपिड रेल बनाते हैं, गोरखपुर का में खाद का कारखाना देते हैं, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी देते हैं, आगरा में जूते की फैक्ट्री लगाते हैं, नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री लगाते हैं। अगर अखिलेश यादव अगर अब अखिलेश यादव हिंदुत्व को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिना सॉफ्ट हिंदुत्व के तो गुजारा नहीं है, तो ऐसे में आपको तो दिक्कत नहीं होगी? देखिए कीर्ति जी, हर आदमी को अपने धर्म को मानना चाहिए। अगर आप टोपी लगा रहे हैं तो आप चुनरी भी लगा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ये लोग मानते तो इनके एक नेताजी थे 1993 में श्रृंगार गौरी का प्रकरण आज क्यों ऐसे बढ़ा? वहां तो हजारों वर्षों से पूजा होता चला आ रहा था। 93 में उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे आपको कहा जाए एक दिन भोजन करिए, वर्ष भर ऐसे उपवास करिए, उसी तरह उन्होंने कहा नहीं नहीं एक दिन पूजा करिए, बाकी दिन बंद कर दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग लोहिया जी की बात करते हैं, तो जो वास्तविक रूप में समाजवादी पार्टी है, लोहिया को मानने वाले लोग हैं, वो हंसते हैं, वो कहते हैं, स्वयं मुलायम सिंह जी भी कहते थे
कि भैया अखिलेश जी आप ऐसे कार्य मत करिए, अखिलेश जी अटक कर रह गए हैं कि नंबर 2 कौन है, सब लोग तैयारियों में लगे हैं, और वो शिवपाल जी नंबर 2 के हैं कि राम गोपाल जी नंबर 2 के हैं कि नवरत्नों में से किसी को लेकर आए, इस पर अटके हुए, पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाए किसके साथ नहीं है। और जो कर्म किए उस कर्म का फल तो वैसे भी मेरे कहने से क्या, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनाकर बता नहीं, दी है लेकिन कि तीसरी बार भी ये खूब भारतीय तैयारी करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि तीसरी बार भी जनता आप ही के साथ जाए, क्योंकि विपक्ष के पास भी बहुत मुद्दे हैं आपके लिए गिनवाने के लिए। बहरहाल मैं उन पर भी आऊंगी बाद में, लेकिन मनीष गुप्ता जी को एक बार चर्चा में जोड़ लूं। मनीष गुप्ता जी, क्योंकि सीधे तौर पर आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी आखिरकार किस ट्रैक पर चलना चाहती है। कोशिश तो है कि इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व को भी साथ लेकर के चला जाए, क्योंकि पता है कि उनके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की वजह से नुकसान जरूर होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। अगर वो आगे भी बयान देने से ना रुके तो, और फिर ये कह देना कि वो उनके निजी बयान है, तो ऐसे तो शायद ये डेंट नहीं बचा जा सकता इस डेंट से। देखिए, दूसरे का नुकसान करने में चाहे अपना नुकसान कर लें, मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा कहना यह है, हाँ ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं चाहे अपना नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान करके रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने जो राजनीति चली है वो राजनीति ये है कि यादव मुस्लिम एक साथ हैं, तो हम थोड़ा दलितों को जोड़ लें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, हिंदू और बौद्ध में लड़ाई करा दें, हिंदू और बौद्ध को अलग कर दें, ताकि जो हिंदू एकता के बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है उस विजय को रथ को रोक लें। इसमें क्या फायदे हैं समझिए। इसमें फायदा ये है कि समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही भाजपा को, और अगर थोड़े से वोट उधर से इधर आ गए, जो प्रगतिशील दलित हैं, जो बौद्ध हो गए हैं, जो बौद्ध हैं वो कह रहे ठीक है इसी बहाने आड़ में जनता को बेवकूफ बना लेते हैं, और दलित वोट अगर इधर शिफ्ट हो जाए, वो बहन मायावती इस समय इफेक्टिव नहीं दिख रही है, तो दलित वोट अगर हमने इधर खींच लिए, चाहे किसी भी नाम पे, चाहे समाज के टुकड़े करने के नाम पर खींचे, अगर हमारी सरकार बनती तो हमारी बना से, और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो ये समाजवादी पार्टी का प्रयास है, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए भाजपा को। भाई वो तो जो राजनीति करना चाहते हैं कर रहे हैं, जो राजनीति आपको करनी है आप करो। आप भी तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल देते हैं ना, तो ऐसे में नहीं मनीष जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का एक कांटा है? देखिए, आप समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को जितनी हवा दी है वो समाजवादी पार्टी ने दी है। जब उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया, जो हिंदुओं का आराध्य जो है ग्रंथ है, उसके कुछ ग्रंथ लोगों ने जला भी दिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया पार्टी का। इसका मतलब साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए वो मोटी खाल की अस्त्र है जिसको कहीं भी लपेट दो, टेगा नुकसान पहुंचेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का पहुंचेगा, फायदा होगा तो अखिलेश बाबू का होगा। अनूप जी यही रणनीति है क्या? मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत जल्दी से अनूप जी इस पर जवाब दीजिएगा। क्या सवाल है आपका, मैं सुन नहीं पा रही। नहीं अनूप जी, हम यही इस पर चर्चा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरकार इतनी ढील क्यों दी जा रही है? क्या आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें समझाया जाएगा कि इस तरह के बयानों को देने से बचा जाए, या फिर ये ढील